हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमें एक्सरसाइज 2b रो क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत सॉल्व करि सचंती। नाउ बे स्टार्ट करिवा क्वेश्चन नंबर 6 रो। नंबर 6, प्रूव ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द सेक्शंस 2.3 एंड 2.4 दैट आर स्टेटेड विद द ट्रू। तो 2.3 2.4 सेक्शन रे एमती किछटा स्टेटमेंट देछि तार प्रूफ देनी। तो हमें सब स्टेटमेंट डिस्कस करिवा। तो भर जो एग्जाम पे इंपोर्टेंट थी वो तार मु प्रूफ करदेवी आ सब रिजल्ट तुम्हें प्रैक्टिस करके मन रखिब। ठीक अच्छे। तो 2.3 आम सेक्शन 2.3 तो सेक्शन 2.3 रो यूनियन। तो यूनियन अंडर हमको फर्स्ट रिजल्ट गिवन दे ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ये तो बहुत सिंपल रिजल्ट, तो यार प्रूफ भी दरकार नहीं। ए यूनियन ए तो टू सेट्स सेम सेट को यूनियन कला मैंने डेफिनेटली सेम सेट ही आसो। तो तुम्हें चाहिए एग्जांपल नहीं कि वेरीफाई करें वेन डायग्राम देखिए भी तुम्हें प्रूफ करें। तो यार प्रूफ दरकार नहीं, बस मन रखिए ए यूनियन ए इक्वल टू ए। देन ए यूनियन 5 तो ए यूनियन 5 इक्वल टू ऑल्सो तुम ए आसो। सपोज ए इज ए सेट अच्छी 1 2 5 यूनियन 5 कला मैंने तुमको रिजल्ट से 1 2 मिल और रिजल्ट तुमको मिलला सेम सेट ए। तो ए यूनियन 5 इक्वल ए मन रखिए ए यूनियन ए इक्वल ए। ये सब रिजल्ट मन रखिए तुमको अदर क्वेश्चन रे भी डेफिनेटली हेल्प करिवो। बट ये सब प्रूफ किसी दरकार नहीं, एग्जाम रे भी सब आसीबार नहीं। देन थर्ड बिट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आम लॉज ऑफ एल्जेब्रा सेट से ये ऑलरेडी डिस्कस हो जाए। जब हमें प्रूफ करिवा लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो तुम्हें लेट नहीं चाहिए एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि यूनियन अच्छी और आसो एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक अच्छे। तो दिस इम्प्लाइज तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी अच्छे। तो मुझे को अरेंज कर दो x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए और अच्छी तो किसी प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b यूनियन ए। तो यूनियन रो डेफिनेशन यूज कर ली b यूनियन ए। दिला नंबर 2 तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अच्छी x बिलोंग्स टू b यूनियन अच्छी। तो डेफिनेटली फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड। बट यदि हमें डबल इम्प्लीकेशन यूज कर दवा डबल इम्प्लीकेशन यूज करेगा तो हमको मिल रहा बोथ आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो इजीली प्रूफ हो गया बी यूनियन ए। देन डी फोर्थ रिजल्ट ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी implies that ए यूनियन सी सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। तुम बुक रे सबसेट सिंबल ई सिंबल यूज कर सेटा ही पे यूज कर एक्चुअली। तो सबसेट कला मैंने हियर इक्वल सिंबल रहेगा। बट टेक्स्ट बुक रे ए यूनियन सी सबसेट ऑफ बी यूनियन सी दे। तो यार हमें प्रूफ करवा ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए यूनियन सी सबसेट ऑफ ए बी यूनियन सी। तो हमको ए सबसेट ऑफ बी की यूनियन दे प्रूफ करिवार अछि ए यूनियन सी सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन अच्छी तो और आसो x बिलोंग्स टू c। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। तो रीजन करना a सबसेट ऑफ b। तो a सबसेट ऑफ b अच्छी मैंने a रो ऑल एलिमेंट्स b रही वो। तो x एलिमेंट ऑफ a अच्छी मैंने डेफिनेटली x एलिमेंट ऑफ b है और x बिलोंग्स टू c। तो साइड रीजन दे देव ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी अच्छी मैंने डेफिनेटली x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू और अच्छी तो हमको मिल रहा बी यूनियन सी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दिस हमारा सेकंड इक्वेशन। तो x बिलोंग्स टू LHS अच्छी x बिलोंग्स टू RHS मिल गला फ्रॉम 1 एंड 2 LHS A यूनियन C सबसेट ऑफ B यूनियन C। तमरा प्रूफ है गला। देन नेक्स्ट रिजल्ट A सबसेट ऑफ A यूनियन C
फॉर एनी सेट सी एटा ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन सी फॉर एनी सेट सी। तो यार हमें प्रूफ करवानी रिजल्ट बहुत सिंपल रिजल्ट सपोज ए इज सेट अच्छी 1 2 तो तुम्हें सी नहीं जीव सपोज 3 4 तो ए यूनियन सी तुमको मिल जीव 1 2 3 4 तो एटा ऑलवेज करना सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। तो प्रूफ करे दरकार यदि एग्जांपल नब लेट ए इक्वल टू तुम्हें 1 2 यूज कर देव ठीक अच्छे बी इक्वल टू तुम्हें 3 4 भी यूज कर ना 2 3 भी यूज कर देव ठीक अच्छे। तो आम ए यूनियन सी तो ये सी नहीं जीवा लेट सी दिस वन 2 3 तो ए यूनियन सी इक्वल टू 1 2 यूनियन 2 3 तो दिस इक्वल टू 1 2 3 तो देखिए तुम्हारा एटा क्लियरली सबसेट ऑफ ए यूनियन सी अच्छी तो देयरफॉर हमारा ए ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन सी आसो ठीक अच्छे। तो एटा सबसेट ऑफ ए यूनियन सी फॉर एनी सी तो सी तुम्हारा एम्प्टी सेट हेले भी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन सी आसो यदि सी नॉन एम्प्टी भी आसो सपोज ये 5 भी थी यदि 5 भी थी तो तुम रिजल्ट साटिस्फाई कर यदि नॉट इक्वल सपोज सी तुम नॉट इक्वल टू 5 थी इक्वल टू 5 थी भी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन सी नॉट इक्वल टू 5 थी देन भी तुम एटा कौन हम ना सबसेट ऑफ ए यूनियन सी ही हम तो रिजल्ट तुम्हें प्रैक्टिस करके मन रख। देन एफ ए यूनियन बी equal to B if and only if A सबसेट ऑफ B। तो ये रिजल्ट भी तुम्हें मन रखिए बहुत सिंपल रिजल्ट अच्छी A यूनियन B इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ A सबसेट ऑफ B यदि A सबसेट ऑफ B अच्छी तले A यूनियन B इक्वल टू B हम यदि A यूनियन B इक्वल टू B अच्छी देन तुम्हारा A सबसेट ऑफ B हम मैंने इफ एंड ओनली इफ अच्छी मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाई को सेकेंड भी तुम इम्प्लाई को फर्स्ट यदि मत के ए यूनियन बी इक्वल टू बी मिलला देन मुझे यूज करी ए सबसेट ऑफ बी यदि मत ए सबसेट ऑफ बी मिलला देन भी मुझे यूज करी ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो ये सब प्रूफ दरकार नहीं एग्जाम भी तो ये सब आसबनी बस तुम्हें खाली ठीक है रिजल्ट मन रखिए जे ए यूनियन बी इक्वल टू बी अच्छी मैंने तो डेफिनेटली ए सबसेट ऑफ बी हम और यदि ए सबसेट ऑफ बी अच्छी देन तुम्हारा ए यूनियन बी इक्वल टू बी भी हम तुम्हें टे प्रैक्टिस करी मन रखिए। तो आमर यूनियन रे जहाँ थिला से कंप्लीट हो गला आ सब तुम जो आसोसिएटिव अच्छी डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छी डी मॉर्गन्स लॉ से सब आमर करना पार्ट 4 रे मु सब प्रूफ कर दे छी। तो से सब रिजल्ट आ डिस्कस करिवे से सब बुक रे भी दे छी तुमरा प्रूफ तो जति कि विदाउट प्रूफ थिला ता भीतर मु सी बीटा प्रूफ कर देली डी टा प्रूफ कर देली आ सब रिजल्ट तुम प्रैक्टिस करके मन रखिवो। येला यूनियन सेक्शन देन इंटरसेक्शन रे अच्छी और डिफरेंस एंड सिमेट्री डिफरेंस रे अच्छी सब हमें डिस्कस कर देबा वन बाय वन। सेक्शन 2.3 रो इंटरसेक्शन पार्ट रे तो तुम्हें चाहिए बुक भी देखिए कि चेक करी परिवो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू तुमरो ए तो टू सेट सेम सेट को इंटरसेक्शन कला माने सेम सेट ही आसीबो तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू में ए प्रैक्टिस करिसो मन रखिबो ए इंटरसेक्शन 5 ए इंटरसेक्शन 5 हेला में डेफिनेटली हमरो 5 आसीबो 5 रे तो किछि एलिमेंट न थय ना तो कॉमन एलिमेंट तो किछि आसीबो तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 हबो और ए इंटरसेक्शन बीटा सबसेट ऑफ ए तो तुम्हें वेन डायग्राम रो भी चेक करी परिवो ए इंटरसेक्शन बीटा ऑलवेज सबसेट ऑफ ए लेट यू फॉर द यूनिवर्सल सेट लेट दिस वन द सेट ए तो दिस इक्वल टू सेट बी तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी तो ए रीजन तो ए इंटरसेक्शन बी तो क्लियरली करना ए इंटरसेक्शन बी और हमारा ए रीजन ला ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बीटा ऑलवेज करना सबसेट ऑफ ए आसीबो और ए इंटरसेक्शन बीटा ऑल्सो करना सबसेट ऑफ बी आसीबो ये दुटा रिजल्ट भी तुम्हें प्रैक्टिस करी मन रखिबो। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी यदि ए सबसेट ऑफ बी अच्छी ताले ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आसीबो तो मु वेन डायग्राम में शो कर दोछि बट तुम्हें रिजल्ट टिके प्रैक्टिस करके मन रखिबो। लेट तुमरो ए दिस वन ला सेट ए और दिस इक्वल टू सेट बी अच्छी सेट बी और दिस वन ला यूनिवर्सल सेट ठीक है चलो ए इंटरसेक्शन बी बाहर करी तो मोर कॉमन ओनली कौन आसो ना से ए रो एलिमेंट्स आसो तो ए सबसेट ऑफ बी अच्छी क्लियरली देख ए सबसेट ऑफ बी अच्छी तो ए सबसेट ऑफ बी अच्छी माने ए इंटरसेक्शन बी तुम ए ही आसो तो ए सबसेट ऑफ बी थी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए आसो एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए अच्छी देन तुम यूज करिवो ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो बोथ रिजल्ट तुम मन रखिवो। तो दिसटा करना
implies को नहीं, if and only if A subset of B, तो A intersection B equal A माने A subset of B, A subset of B माने A intersection B equal A, तो रिजल्ट में वेन डायग्राम यूज करी मन रखियो, जेमते लोगे मन रखियो। तो लास्ट रिजल्ट अछि A intersection B equal to B intersection A, माने इंटरसेक्शन टा कम्यूटेटिव। तो ये प्रूफ करिबा, let X belongs to A intersection B, number one result, तो this implies X belongs to A and intersection अच्छी तो X belongs to B, तो this implies X belongs to B and मैं X belongs to A कर देली, X belongs to A, तो this implies X belongs to B and X belongs to A means X belongs to B intersection A, ये नंबर 2। तो हमको इक्वल प्रूफ करिवार अछि, तो हमें डबल इम्प्लिकेशन यूज कर देबा फ्रॉम 1 into A intersection B equal to B intersection A, ठीक अछि। तो इजीली प्रूफ हो गला। देन ला सिमेट्री डिफरेंस और सिमेट्री डिफरेंस रो किस्टा रिजल्ट्स एंड विदाउट प्रूफ रे देछि, तो A यूनियन B इक्वल टू A डेल्टा B यूनियन A इंटरसेक्शन B, जदि मैं प्रूफ करिबा A यूनियन B, तो A यूनियन B एक्चुअली ठीक से देखो A यूनियन B कला माने A रिजल्ट A माइनस B यूनियन A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B, देन यूनियन आसीबा B माइनस A यूनियन B माइनस A। तो तुम ठीक से वेन डायग्राम को देखियो, तो A यूनियन B कला माने A होल रीजन टा, तो ये ला A माइनस B रो रीजन, ये A इंटरसेक्शन B देस वाला B माइनस A, तो ये थ्री सेट्स रो यूनियन, ये थ्री सेट्स रो यूनियन इक्वल टू A यूनियन B। देन हमें कौन करियो ना, ठीक है, अरेंज करिबा सब, तो यूनियन अछि A माइनस B यूनियन B माइनस A, देन यूनियन मो थर्ड एक्सप्रेशन टा A इंटरसेक्शन B रख देली, ठीक अछि। तो दिस इक्वल टू, तो A माइनस B यूनियन B माइनस A, तो हमरो A डेल्टा B माने सिमेट्री डिफरेंस रो फार्मूला अछि, तो दिस इक्वल टू A डेल्टा B, तो A डेल्टा B मोर एक्सप्रेशन रह गला यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो हमरो प्रूफ हो गला। तो A यूनियन B इक्वल टू A डेल्टा B यूनियन A इंटरसेक्शन B। देन सेकंड अछि A डेल्टा A इक्वल टू 5, तो सेकंड रिजल्ट A डेल्टा A इक्वल टू 5, तो मतलब प्रूफ करिबो A डेल्टा A, तो दिस इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कले A माइनस A यूनियन A माइनस A, तो हमरो फार्मूला थिला A डेल्टा B इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A, तो ये हमरो A और B दीटा सेम अछि, तो हमें A माइनस A अगेन तुम यूज करिबो A माइनस A माइनस B B माइनस A, तो A माइनस A इक्वल टू 5 यूनियन 5, तो दिस इक्वल टू 5, तो हमरो प्रूफ हो गला A डेल्टा एटा ऑलवेज करना इक्वल टू 5 हवा। देन A डेल्टा B इक्वल हमको B डेल्टा A प्रूफ करिबर अछि, तो A डेल्टा B, तो दिस इक्वल टू फार्मूला अछि A माइनस B यूनियन B माइनस A माइनस B यूनियन B माइनस A, मुझे चेंज कर देली, तो यूनियन अच्छी तो B माइनस A यूनियन तुम्हें A माइनस B भी करी परियो, तो B माइनस A यूनियन A माइनस B इक्वल डेफिनेटली B डेल्टा A, डेल्टा कला मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो हमारा प्रूफ हो गला A डेल्टा B इक्वल टू B डेल्टा A। तो नेक्स्ट ला कंप्लीमेंट ऑफ सेट रो भी केतरा रिजल्ट देछि, तो फर्स्ट रिजल्ट 5 डैश इक्वल u, तो 5 डैश करला माने u माइनस 5 हला में डेफिनेटली u आसीबो, तो तुम प्रैक्टिस करी मन रखियो 5 डैश इक्वल टू u। देन ला u डैश, तो u रो कॉम्प्लीमेंट, तो u रो कॉम्प्लीमेंट करला माने u माइनस u इक्वल ऑलवेज 5 आसीबो, तो u रो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 आसीबो, तो हम कहली u माइनस u इक्वल टू 5 ही आसीबो डेफिनेटली। देन सेकेंड रिजल्ट ला E यूनियन A डैश, तो A और A डैश बोथ आर करना डिसजॉइंट सेट, यदि डिसजॉइंट सेट्स अछंदी तार यूनियन इक्वल टू डेफिनेटली यूनिवर्सल, तो A यूनियन A डैश इक्वल टू U, तो रीजन ला A और A डैश करना डिसजॉइंट सेट्स, यदि डिसजॉइंट अछंदी तार यूनियन इक्वल टू डेफिनेटली यूनिवर्सल, और डिसजॉइंट अछंदी तार इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली 5 आसीबो, किछ तो कॉमन एलिमेंट्स आसीबोनी A और A डैश करना डिसजॉइंट सेट्स तार इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 हबो।
देन ला ए डैश माने ए कॉम्प्लीमेंट रो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्रूफ करिवो जो ए कॉम्प्लीमेंट रो कॉम्प्लीमेंट अछि ताके कॉम्प्लीमेंट पे हमें फार्मूला यूज करिवा u माइनस ए डैश ठीक अछि u माइनस ए डैश देन कोन करिवो ना u तो अछि तो a डैश इक्वल अगेन तुम यूज करिवो u माइनस a द ब्रैकेट ओपन करिवो तुमरो u कैंसिल हे जिवो तुमको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जिवो a तले a डैश रो डैश इक्वल टू डैश कल हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो a डैश रो डैश इक्वल टू a मिलला फोर्थ रिजल्ट a सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ b डैश सबसेट ऑफ a डैश तो ये रिजल्ट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन नंबर 5 रो फोर्थ वीडियो में प्रूफ करि सारछि तुम चाहिले सेटा सॉल्व जे सॉल्यूशन तुम देखि परिबो तो a सबसेट ऑफ b अछि इफ एंड ओनली b डैश सबसेट ऑफ a डैश ये रिजल्ट ऑलरेडी नंबर 5 रो फोर्थ वीडियो प्रूफ हे सारछि देन सेक्शन 2.3 रो तो कंप्लीट हे गेला देन 2.4 रे जहा रिजल्ट देछि जो दरकार हमें प्रूफ करिबा और किस रिजल्ट में एमती प्रैक्टिस करी मन रखिबो तो फर्स्ट रिजल्ट अछि a सबसेट ऑफ a यूनियन b तो एटा ऑलवेज करना सबसेट ऑफ ए यूनियन बी तुम निजे भी चाहे एमती किसी सेट नहीं की भी एग्जांपल नहीं भी वेरीफाई करि परिबो ए सपोज तुमरो 1 2 अछि बी अछि 3 4 अछि तले हमरो ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 आसीबो एटा डेफिनेटली करना सबसेट ऑफ ए यूनियन बी तुम रिजल्ट गुडा मने रखियो एटा सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी टा भी तुम्हारा सबसेट ऑफ ए हबो अरे ए इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी तो से ए सेट रही आछे ना तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बीटा ऑलवेज करना सिबो ना सबसेट ऑफ ए ही सिबो देन सेकंड रिजल्ट ए सबसेट ऑफ बी ए सबसेट ऑफ बी अछि तले ए यूनियन बी इक्वल टू बी सिबो अरे बी रे तो मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थिबो नले ए और बी रो एलिमेंट्स इक्वल थिबो तो मोर थिले भी यूनियन कले तुमको बी मिलिबो यदि बोथ रो एलिमेंट सेम थिबो यूनियन कले भी तुमको बी ही मिलिबो तो ए और बी मिलिबो तले ए सबसेट ऑफ बी अछि माने डेफिनेटली ए यूनियन बी इक्वल टू तुमरो बी हबो ए रिजल्ट सब तुम प्रैक्टिस करी के मन रखियो तुमको अदर क्वेश्चंस रे भी हेल्प करिवो और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए तो ए रो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी रो आइदर स्मॉल लेस थिबो नले इक्वल थिबो तो ए सबसेट ऑफ बी अछि माने ए इंटरसेक्शन बीटा ए हबो और ए यूनियन बीटा डेफिनेटली बी हबो ए रिजल्ट तुम प्रैक्टिस करी मन रखियो यार प्रूफ दरकार नहीं बट थर्ड रिजल्ट हमें प्रूफ करिवो तो बी सबसेट ऑफ ए and अच्छी C सबसेट ऑफ A implies that B union C equal to A प्रूफ करिवार अछि तो यार प्रूफ करिवा let x element of B union C ठीक अछि मु लेट नै गेले x element of B union C तो this implies x element of B और असिबो x element of C तो यूज करली यूनियन रो डेफिनेशन तो x एलिमेंट ऑफ B यूनियन C मींस x एलिमेंट ऑफ B आसीबो और x बिलोंग्स टू तुम्हारा C आसीबो तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B मींस x आल्सो बिलोंग्स टू A द रीजन करना सिंस B इज ए सबसेट ऑफ A तो B सबसेट ऑफ A अछि माने B रो ऑल एलिमेंट्स A रे थिबो तो x एलिमेंट ऑफ B अछि माने x एलिमेंट ऑफ A डेफिनेटली थिबो और तो x एलिमेंट ऑफ C अछि माने x आल्सो बिलोंग्स टू A हबो द रीजन करना C since C set C subset of A तो C रो तो all elements A रे थिबो तो x element of C अछि माने x element of A definitely आसीबो तो this implies x belongs to A और A अछि तो definitely A union A तो this implies x element of A union A equal to हमारा always A हबो ये ला इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देन हमें डबल इंप्लीकेशन कर देबो फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS means B union C equal to A तो हमारा प्रूफ हो गला ठीक अछि थर्ड रिजल्ट प्रूफ हो गला देन फोर्थ रिजल्ट से बुक रे तुमर देछि फोर्थ रिजल्ट अछि A सबसेट ऑफ B एंड अछि A सबसेट ऑफ C सबसेट ऑफ C तो दिस इंप्लाइज तुमको प्रूफ करिवार अछि A सबसेट ऑफ B यूनियन C तुमको प्रूफ करिवार अछि A सबसेट ऑफ B यूनियन C तमे लेट नै छिबा लेट x बिलोंग्स टू A ठीक अछि म आगे LHS रनली x बिलोंग्स टू A तो x बिलोंग्स टू A अछि माने डेफिनेटली x बिलोंग्स टू A रो ऑल एलिमेंट्स B रे अछि A रो ऑल एलिमेंट्स C रे अछि त डेफिनेटली x बिलोंग्स टू B भी आइ परिबो और x बिलोंग्स टू C आसीबो x बिलोंग्स टू A अछि माने x बिलोंग्स टू B भी आसीबो B त सेट B अछि और x बिलोंग्स टू C तो दिस इंप्लाइज x डेफिनेटली बिलोंग्स टू B यूनियन C हे जेबो इला नंबर 1 दिस इला नंबर 2 from 1 and 2 from 1 and 2
ए અને LHS अच्छी ए सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। तो आमर फोर्थ रिजल्ट भी प्रूफ हो गला आ गोटे बिट अच्छे से प्रूफ कले आमर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बिट तो लास्ट बिट है बी सबसेट ऑफ सी implies that A union B सबसेट ऑफ A union C and A intersection B सबसेट ऑफ A intersection C। हमको बोथ रिजल्ट प्रूफ करिवार अछि। ठीक अछि तो हमें फर्स्ट बिट प्रूफ करिवा लेट X belongs to A union B। इक्वेशन नंबर 1 तो दिस implies X belongs to A or X belongs to B आसीबो। तो दिस implies X belongs to A किछि चेंज करेनी तो x belongs to B अच्छे माने x belongs to B हमारा C आसीबो। x belongs to C तो रीजन करना हमो गिवन देछि B is a subset of C। ठीक अछि B subset of C अच्छे तो x belongs to B implies that x belongs to C ही आसीबो। तो this implies belongs to और अच्छे माने डेफिनेटली A union C नंबर 1। तो x belongs to LHS x belongs to RHS अच्छे माने LHS subset of RHS from 1 into LHS A union B सबसेट ऑफ A union C। ये प्रूफ हो गला। देन हमें सेकंड रिजल्ट प्रूफ करिवा तो लेट ने जीवा लेट तो ये A यूज कर दे छी टी B यूज कर दो छी तो हम पे इजी होगा। तो लेट X belongs to A intersection B। ठीक है तो दिस implies X belongs to A एंड आसीबो एंड इंटरसेक्शन में एंड आसीबो तो एंड x belongs to B। तो दिस implies x belongs to A एंड तो x belongs to B अच्छी माने x also present in the set C तो रीजन ला B subset of C अच्छी तो x belongs to C होगा तो रीजन ला since B is a subset of C। ठीक है तो दिस implies तो x belongs to A and x belongs to C तो x belongs to A intersection C। Let this one la third equation, this one la fourth equation। तो x belongs to LHS अच्छी A intersection B, x belongs to RHS अच्छी A intersection C from 3 and 4। 3 and 4 LHS A intersection B subset of A intersection C। तो जहाँ भी आमर रिजल्ट प्रूफ दे नथला तो मु प्रूफ कर देले खाली केतरा रिजल्ट तुम मन रखियो जोटा प्रूफ दरकार नै सेटा मन रखिबो और जोटा प्रूफ दरकार अछि मु सब रिजल्ट प्रूफ कर दे छी। नंबर 7 प्रूव दैट फर्स्ट बिट A minus union I equal to 1 to n bi तो यार मीन्स है यूनियन ऑफ n सेट्स तो इक्वल टू इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n A minus bi तो यार मीन्स है इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स। तो सेकंड बिट फर्स्ट बिट रे यूनियन इंटरसेक्शन अच्छे सेकंड बिट रे इंटरसेक्शन और हियर यूनियन अच्छे यदि फर्स्ट बिट तुम्हें बुझ पाइल सेकंड बिट इजिली तुम सॉल्व करि परिबो तो हमें के फर्स्ट बिट रे सॉल्यूशन करिबा लेट x belongs to A minus union I equal to 1 to n bi। ठीक है तो इफ एंड ओनली और डबल इम्प्लीकेशन सिंबल यूज करियो तो x belongs to A minus तो यूनियन I equal to 1 to n bi अच्छी तो यार मीन्स करना डेफिनेटली B1 यूनियन B2 I equal to 1 पुट कले B1 देन यूनियन आसीबो I equal to 2 पुट करिबो B2 देन अगेन यूनियन देन I equal to 3 पुट कले B3 यूनियन बस एमती कंटिन्यू करिबो यूनियन तो लास्ट n अच्छी तो I equal to n पुट कर दबो। ठीक है तो डबल इम्प्लीकेशन सिंबल यूज करिबो x belongs to A माइनस तो एक्चुअली x belongs to A minus B थिले x belongs to A एंड कौन थी वो ना डेफिनेटली x does not belongs to the A minus B रा फॉर्मूला रो कोची x belongs to A minus B means x belongs to A and x does not belongs to second set that is B1 union B2 union B3 union and the dot union Bn। ठीक है तो x belongs to A सिगला and x does not belongs to second set तो x belongs to A अच्छी and
x does not belongs to the A union B થીવો તો x does not belongs to first set ଆସିବ and ଆସିବ not or union થીલે belongs to or થીલે belongs to union થીલે or ଆସିବ does not belongs to union થીલે and ଆସିବ तो ब्रैकेट यूज करिबा x does not belongs to B1 here and ଆସିବ x does not belongs to B2 and x does not belongs to B3 and ही ଆସିବ dot 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 and x does not belongs to Bn ठीक अछि यदि x does not belongs to A union B थिबो तो x does not belongs to A ଆସିବ and x does not belongs to B ଆସିବ तो does not belongs to union थिले तमे and यूज करिवो x belongs to A and then bracket open करिवो तो x does not belongs to B1 then and ଆସିବ a and तो here ରହିଲା a and तो here ରହିଲା तो again x does not x belongs to A and x does not belongs to B2 तो B2 ଅଛି and then ଆସିବ and x belongs to A and x does not belongs to B3 and सेमती कंटिन्यू करिवो and x belongs to A ଆସିବ x belongs to A and x does not belongs to Bn ठीक अछि तो x belongs to A and x does not belongs to B1 तो ये गोटे फर्स्ट एक्सप्रेशन रहला and ଆସିବ x belongs to A and x does not belongs to B2 then asibo and rahila here x does belongs to A rahibo and x does not belongs to B3 rahibo semti continue karibo x belongs to A and x does not belongs to Bn next step तो x belongs to A and x does not belongs to B1 तो यारा means करना definitely x belongs to asibo but A minus B1 asibo तो ये difference रो मैं apply कली formula x belongs to A minus B1 अच्छी मैंने x belongs to A asibo and x does not belongs to B1 तो apply कली formula x belongs to A minus B1 exactly same थी apply करा and तो रही वो definitely x belongs to asibo A minus B2 and सेमती कंटिन्यू करिवो and x belongs to A minus B3 ଆସିବ and कंटिन्यू करिवो and x belongs to तो लास्ट एक्सप्रेशन A minus Bn ଆସିବ A minus Bn तो this implies or if and only if x belongs to A minus B1 and अच्छी x belongs to A minus B2 and अच्छी x belongs to A minus B3 and अच्छी तो and अच्छी मैंने intersection तो A minus the x belongs to A minus B1 intersection A minus B2 then intersection A minus B3 intersection empty dot 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 intersection A minus Bn तो this implies or if and only if x belongs to तो A minus B1 A minus B2 A minus B3 A minus Bn तमें तो कौन करे ना ए फॉर्म को चेंज कर दबा इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली रहेगा I equal to 1 to n रहेला सेट अच्छी A minus B1 A minus B2 A minus B3 A minus Bn तो A minus तुम्हें Bi कर दबा तो इंटरसेक्शन I equal to 1 to n A minus Bi ना देखा हमारा RHS रा इंटरसेक्शन I equal to 1 to n A minus Bi ऐसे होला तो ये नंबर 1 मार्क कर दबा देश वाला नंबर 2 मार्क कर दबा 1 और 2 फ्रॉम 1 and 2 डबल इम्प्लिकेशन यूज कर दे छी तो फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS means A minus union I equal to 1 to n Bi equals to intersection I equal to 1 to n A minus Bi तो ये प्रूफ है गला देन ला 7 रा सेकंड बिट यदि फर्स्ट बिट ठीक से पूछो सेकंड बिट पे बहुत इजी जीवो तो सेम चीज एक्जाक्टली जेमती हमें 1 रे कटले फर्स्ट बिट रे सेकंड बिट रे एक्जाक्टली सेमती स्टार्ट करिबा
let x belongs to LHS A minus intersection I equal to 1 to n bi. Then double implication symbol, x belongs to A minus the intersection bi I equal to 1 to n अच्छी. तो यार मीन्स फर्स्ट I equal to 1 पुट कले b1, देन इंटरसेक्शन यूज करिवा I equal to 2 पुट करिवा b2, देन इंटरसेक्शन बस एमती कंटिन्यू करिवा इंटरसेक्शन I equal to n यूज कले bn. तो ये इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स. तो दिस implies or if and only if x belongs to A minus b अच्छी मैंने definitely x belongs to first set and x does not belongs to b1 intersection b2 intersection bn. डबल implication symbol यूज कर लिए x belongs to A and x does not belongs to b1 intersection. यदि does not belongs to intersection थी देन तुम्हें और यूज करिए फॉर्मूला रची. तो x does not belongs to b1 देन हमें और यूज करिए x does not belongs to b2 देन और यूज करिए इंटरसेक्शन अच्छी मैंने और यूज करिए. तो एमती कंटिन्यू करिए और x does not belongs to bn. तो नेक्स्ट स्टेप रे x belongs to A and x does not belongs to b1 then or asijeva here x belongs to A and x does not belongs to b2 तो b2 asijeva then or asijeva सेमती कंटिन्यू करिवा और x belongs to A and x does not belongs to bn. ठीक है जी. तो नेक्स्ट स्टेप x belongs to A and x does not belongs to b1 अच्छी. तो ये अप्लाई अब डिफरेंस रा फॉर्मूला. तो a minus b1 देन और रहेगा x belongs to सेम द डिफरेंस रा फॉर्मूला अप्लाई करिवा a minus b2 देन और सेमती कंटिन्यू करिवा और x belongs to a minus bn. ठीक है जी. तो नेक्स्ट स्टेप तो x belongs to A minus b1 और अच्छी x belongs to A minus b2 तो और अच्छी मैंने यूनियन असीबो. तो ये तो यूनियन ऑफ n सेट्स असीबो. तो x belongs to definitely A minus b1 यूनियन A minus b2 यूनियन डॉट यूनियन A minus bn. तो दिस implies x belongs to यूनियन अच्छी. तो हम यूनियन फॉर्म एक्सप्रेस करता है यूनियन I equal to 1 to n. तो a minus b1 a minus b2 a minus bn अच्छी. तो राइट हियर a minus bi. तो I equal to 1 पुट कर ले फर्स्ट सेट I equal to 2 पुट ले सेकेंड सेट I equal to कंटिन्यू करिए n पुट ले हमको लास्ट सेट मिल जाइए. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन इला सेकेंड इक्वेशन और देखो तुम्हारा LHS थिला x belongs to LHS x belongs to RHS आसीगला. तो क्लियरली करना बोथ आर इक्वल from 1 into LHS equal to RHS A minus intersection I equal to 1 to n bi. तो this equal to union I equal to 1 to n A minus bi. तो जी फर्स्ट बिट प्रूफ कर दो तो अपने सेकेंड बिट पे बहुत इजी. Number 8. Prove that cardinal number of A union B union C equal to A. ये number of cardinal number का नाम है ना number of elements. A रो cardinal number plus B रो cardinal number plus C रो cardinal number plus A intersection B intersection C minus अच्छी A intersection B सब number of elements अच्छी B intersection C C intersection A. तो LHS रो start करिए A union B union C. तो this equal to right A union. तो B यूनियन C को मैं 1 पार्ट कर दिली. ये हमारा सेकेंड पार्ट. तो अप्लाई करिए फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y इक्वल टू फॉर्मूला x रा नंबर ऑफ एलिमेंट y रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमने कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट माइनस x इंटरसेक्शन y. ये तो फॉर्मूला थीला. बस ये फॉर्मूला अप्लाई करिए हियर. ये फॉर्मूला थीला. तो मैं अप्लाई करिए फॉर्मूला x ये ला y. तो अप्लाई कर ले फॉर्मूला
A रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस B यूनियन C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस A इंटरसेक्शन B यूनियन C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक अच्छे तो फॉर्मूला मुझे अप्लाई कली ये फर्स्ट टाइम देन एगेन अप्लाई करिबा हियर सेकेंड टाइम अप्लाई करिबा सेम फॉर्मूला अप्लाई करिबा तो A रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स B यूनियन C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स B रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहला मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C तो इंटरसेक्शन यूनियन अच्छी मैंने हमें अप्लाई करी पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B देन यूनियन A इंटरसेक्शन C मैं अप्लाई करी हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो इक्वल टू A प्लस B प्लस C देन माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस तो एगेन हमें अप्लाई करिबा ए फॉर्मूला हियर तो ये भी हमें अप्लाई करिबा फर्स्ट टाइम अप्लाई कले सेकेंड टाइम अप्लाई कले थर्ड टाइम अप्लाई बस सेम फॉर्मूला तो अप्लाई कले ए इंटरसेक्शन बी रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस ए इंटरसेक्शन सी रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक अच्छे तो अप्लाई कली फॉर्मूला थर्ड टाइम ये अप्लाई हला तो दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस B इंटरसेक्शन C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ब्रैकेट ओपन करिबा माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C तो ये माइनस माइनस प्लस है जीवो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C तो दिस इक्वल टू A रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस B रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस A इंटरसेक्शन B तो ये हमारा प्लस अच्छी माइनस B इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन भी हमें आगे कर दो A इंटरसेक्शन B रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस B इंटरसेक्शन C रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A इक्वल C इंटरसेक्शन A रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस A इंटरसेक्शन टू टाइम्स अच्छी तो A इंटरसेक्शन A इक्वल है ताको यूज कर दो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक अच्छे तो हमारा प्रूफ हो गला बट क्वेश्चन रे करना लास्ट टर्म टे फोर्थ टर्म रखी तो देयर फोर A यूनियन B यूनियन C रो कार्डिनल नंबर इक्वल टू फॉर्मूला मिलला A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है B प्लस C तो लास्ट टर्म टा हमें फोर्थ टर्म कर दवा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C देन अच्छी A इंटरसेक्शन B तो हमारा भी तो अच्छी माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस अच्छी B इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C अच्छी देन अच्छी माइनस C इंटरसेक्शन A तो तुम्हारा प्रूफ है गला। Number 9 if x and y are two sets such that x union y has 20 objects हम given देछि number of elements of x union y equal to 20 ठीक है x union y रा number of elements 20 x has 10 objects the number of elements of x equal to 10 number of elements of y equal to 5 given देछि how many objects does x intersection y तो हमको number of elements of x intersection y find करियर अछि बहुत सिंपल क्वेश्चन अछि so given that number of elements of x intersection x union y equal to 20 x has 10 elements the number of elements of x equal to 10 elements number of elements of y this question रे given देछि equal to 15 देछि how many objects does x intersection y have means number of elements of x intersection y हमको find करियर अछि unknown अछि तो using formula तो number of elements of x union y equal to formula n of x plus n of y minus n of x intersection y तो this implies n of x in y तो 20 given देछि n of x 10 plus n of y 15 minus n of x intersection y साइड चेंज करिबा देन सॉल्व करिए साइड चेंज कले n of x intersection y equal to तो ये 10 plus 15 then minus 20 एस जीवा तो दिस इक्वल टू 25 minus 20 इक्वल टू हमको मिल रहा 5
तो हमको आंसर मिलला x इंटरसेक्शन y हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो आंसर x इंटरसेक्शन y हैज़ 5 एलिमेंट्स। Then number 10, in a group of 400 people, तो हमारा total number of people here अच्छी 450, 300 can speak Hindi, 250 can speak English, which how many people can speak both Hindi and English? तो हमको जो given condition दे छी ताको तो हमें यूज करिए बट आगे डिफाइन करिए सेट डिफाइन करिए तो लेट नहीं चाहिए लेट ए बी द सेट तो ए बी द सेट ऑफ पीपल speaking Hindi and B with the set the set of people speaking English हमारा सेकेंड सेट तो here English अच्छी ENG English तो नेक्स्ट स्टेप रे जो गिवन कंडीशन अच्छी गिवन दैट n of A union B जो 450 people तो n of A union B equal to given the 450 then 300 can speak Hindi तो n of Hindi तो set A यूज कर तो n of A equal to 300 then 250 can speak English English यूज कर set B तो n of B equal to 250 ठीक है then how many people can speak both Hindi and English means हमको actually find करे n of A intersection B तो ये हमको फाइंड करियर अच्छे तो नंबर 9 रे जेमती फॉर्मूला अप्लाई कर लेते एक्जैक्टली सेमती फॉर्मूला अप्लाई करिबा तो यूजिंग फॉर्मूला n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B n मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B तो n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 450 तो 300 प्लस 250 n of B तो 250 अच्छी माइनस इतना अननोन अच्छी n of A इंटरसेक्शन B तो दिस इम्प्लाइज साइड चेंज करिएगा तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर लिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू तो ये 300 प्लस 250 माइनस राइट साइड को शिफ्ट है 450 ठीक है तो दिस इक्वल टू 550 माइनस 450 इक्वल टू मिलला 100 तो देन आंसर करिएगा आंसर 100 people can speak both हमारे रिक्वायर्ड थी both Hindi and English आंसर Number 11, in a group of people 37 like coffee, 52 like tea, तो हमारा 2 sets में गया and each person in the group likes at least one of the 2 drinks मतलब जहाँ भी total number of persons थी वैसे सब A union B under ही थे वे 19 people like both tea and coffee both how many people are in the group तो हमको total number of people find करे चाहिए means number of elements of A union B find करे चाहिए तो आगे set define करना हुआ let A be the set of people liking coffee and B be the set नहीं चाहिए set of people liking tea ठीक है टी यूज कर लिए सेट भी टी में यूज कर सेट है कॉफी में यूज कर तो जहाँ गिवन कंडीशन दे कि मेंशन करिबा तो 37 लाइक कॉफी मींस n ऑफ A इक्वल टू 37 गिवन कंडीशन 52 लाइक टी तो n ऑफ B इक्वल टू हमको 52 गिवन दे एंड 19 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी मींस n ऑफ A इंटरसेक्शन B equal to 19 given देखिए how many people are in the group means हमको find करियर अच्छी n of A union B बस खाली सिंपल फॉर्मूला नंबर 9 नंबर 10 रे भी तमे ऑलरेडी ए फॉर्मूला यूज करि सरणी तो 11 रे भी सेम फॉर्मूला यूज करिबा therefore number of elements of A union B फॉर्मूला n of A plus n of B minus n of A intersection B
तो एन ऑफ ए तो हमको ऑलरेडी 37 गिवन दे छी, एन ऑफ बी 52 अच्छी गिवन अच्छी 52 माइनस 19, तो दिस इक्वल टू 50 30 80 89 माइनस 19, तो दिस इक्वल टू 70, तो हमको मिल गया 70। तो आंसर 70 people are in the group, 70 people are in the group, the answer। Number 12, in a class of 35 students, the total number of students 35 अच्छी, तो each student like to play either cricket or hockey, तो definitely हमारा n of a union b equal to a condition रो हमें confirm है गले n of a union b equal to 35 हमको given दे छी, ठीक अच्छी। then अच्छी 24 students like to play cricket, first statement ला 5 student like to play both the games, तो क्रिकेट एंड हॉकी हमारे 2 गेम्स अच्छी, तो हॉकी अच्छी क्रिकेट अच्छी, तो क्रिकेट फर्स्ट सेट नहीं जीवा, हॉकी सेकंड सेट नहीं जीवा। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो हमको एन ऑफ हॉकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन हॉकी सेट हमको फाइंड करियर अच्छे, ठीक अच्छे। तो आगे सेट डिफाइन कर दबा, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग cricket, then B be the set of students playing hockey, ठीक है। तो हमको जो गिवन कंडीशन दे छी, तो गिवन कंडीशन जो इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स दे छी, तो हमें एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू यूज करिए 35, तार रीजन करना, तार रीजन ला जो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले आइदर हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी और क्रिकेट अंडर सब स्टूडेंट्स अच्छे, तार डेफिनेटली एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 35 यूज करिवो। देन अच्छे 24 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट तो हमारा सेट अच्छी, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 24 गिवन दे छी। देन देखिए 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स, बोथ कहला हमने डेफिनेटली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इक्वल हम गिवन दे छी 5। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले हॉकी अच्छी, तो हॉकी तो मुझे सेट भी यूज कर मीन्स मत एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी मत फाइंड करियर अच्छी। देन आम फॉर्मूला अप्लाई करिबा, तो यूजिंग फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको रिक्वायर्ड अच्छी एन ऑफ बी, तो ये आम लेफ्ट को शिफ्ट कर दबा, तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये शिफ्ट हो गले माइनस एन ऑफ ए आसो, ये शिफ्ट हो गले प्लस आसो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस तापर खाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करिबा, तो इम्प्लाइज दैट एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी 35 अच्छे, तो एन ऑफ ए रे 24 और ए इंटरसेक्शन बी रे 5, तो 35 प्लस 5, तो ये 40 है गला माइनस 24 इक्वल टू मिलला 16, ठीक है। तो आंसर 16 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, आंसर। तो बस खाली जमती हमें नंबर 9 10 11 12 भी एक्जाक्टली सेम थी फॉर्मूला अप्लाई कले सॉल्व हो गला। Number 13, in a class of 400 students, the total number of students equal to 400. So given this 100 were listed as taking apple juice, the 100 la apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. जो लास्ट पार्ट अच्छी neither apple juice nor orange juice, तो मैंने डेफिनेटली A यूनियन B रा कॉम्प्लीमेंट पार्ट सम स्टूडेंट्स अच्छे, ठीक है। तो A यूनियन B रा कॉम्प्लीमेंट पार्ट सम एलिमेंट्स अच्छे, तो आम जो गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे ताको यूज करिबा n of u, ठीक है। तो आम n of u तो यूज करिबा, बट आगे सेट टिके डिफाइन कर दबा,
let A be the set तो हमारा फर्स्ट अच्छी एप्पल जूस तो let A be the set of students taking apple juice and B be the set of students taking orange juice। ठीक अच्छे तो ए बी डिफाइन हो गला। देन आम जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अच्छी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इक्वल्स टू आम यूज करवा एन ऑफ यू तो एन ऑफ यू इक्वल टू 400 मिला तो एक्चुअली एन ऑफ यू इक्वल टू 400 यूज कर रीजन करना नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस मैंने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पार्ट रे सम एलिमेंट्स अच्छी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पार्ट रे सम एलिमेंट्स अच्छी देन तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज करवा एन ऑफ यू। ठीक अच्छे देन हमारा 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस तो मैं एप्पल जूस सेट ए यूज कर मीन्स एन ऑफ ए इक्वल टू मत गिवन दे 100। ठीक अच्छे देन अच्छे 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस तो ऑरेंज जूस मुझे सेट भी यूज कर तो एन ऑफ बी इक्वल टू 150 एंड अच्छे 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमको गिवन दे तो दिस इक्वल टू n of intersection b equal to 75 then achieve find how many students were taking neither apple juice nor orange juice means करना हमको n of a union b रो कॉम्प्लीमेंट तो a पार्ट एक्चुअली हमको फाइंड करियर अच्छे। ठीक अच्छे तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करेगा सो n of a union b रो कॉम्प्लीमेंट तो दिस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ u माइनस यूज करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बस फॉर्मूला यूज करिए तो दिस इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी तो फॉर्मूला अच्छी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक अच्छे फॉर्मूला अप्लाई करिए एन ऑफ यू इक्वल टू 400 माइनस एन ऑफ ए इक्वल टू 100 प्लस एन ऑफ बी इक्वल टू 150 माइनस 75 तो दिस इक्वल टू 400 माइनस तो 250 ये ला 75 150 माइनस 75 75 प्लस 100 तो ये 175 तो 400 माइनस 175 इक्वल टू 225। ठीक अच्छे देन हमारा आंसर आसीबो आंसर 225 स्टूडेंट्स आर taking neither apple juice nor orange juice la answer। Number 14 in a group of 65 people तो total number of people 65 अच्छी 40 like cricket and second अच्छी 10 like both cricket and tennis तो हमको cricket tennis दो sets में निकला how many like tennis only and not cricket तो tennis only not cricket का ला मैंने t minus c मैंने तो suppose t वाला tennis और c वाला cricket तो t n of t minus c हमको find करिए रची सेकेंड पार्ट अच्छी हाउ मेनी लाइक टेनिस तो एन ऑफ टेनिस भी हमको फाइंड करियर अच्छे। ठीक अच्छे तो आगे सेट डिफाइन कर दो लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट एंड बी बी द सेट तो ए यूज कर सेट ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट बी बी द सेट ऑफ पीपल लाइकिंग टेनिस। ठीक है तो हमको कौन कौन गिवन कंडीशन दे तो गिवन कंडीशन है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हमको 65 में निकला। ठीक है 40 लाइक क्रिकेट तो क्रिकेट तो मुझे सेट यूज कर एन ऑफ ए इक्वल टू 40 देखिए 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस बोथ मैंने डेफिनेटली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमको 10 में निकला तो फर्स्ट वेट अच्छी हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट टेनिस ओनली कहला मैंने बी अच्छी तो एक्चुअली हमको एन ऑफ बी माइनस ए तो हमको एटा ही फाइंड करियर अच्छी फर्स्ट वेट है। सेकेंड अच्छी हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली तो टेनिस कहला मैंने मुझे सेट भी यूज कर तो एन ऑफ बी मते फाइंड करियर अच्छी
तो एन ऑफ बी माइनस एक्चुअली फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट हम पाखे तो एन ऑफ बी ही नहीं तो आगे एन ऑफ बी फाइंड करें तो मैंने सेकेंड पार्ट आगे सॉल्व करें देन आम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कले आम क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक अच्छे तो आम आगे सेकेंड पार्ट सॉल्व करें तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करवा एन ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं अप्लाई कली फॉर्मूला मोर रिक्वायर्ड अच्छे एन ऑफ बी तो ये हमारा लेफ्ट को शिफ्ट करते हुआ तो एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी शिफ्ट हो माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक अच्छे देन हमें वैल्यू पुट करवा तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी 65 माइनस एन ऑफ ए इक्वल टू 40 अच्छी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 10 अच्छी तो 65 ये प्लस 10 75 माइनस 40 तो इक्वल टू 35 मिलगला। ठीक अच्छे तो हमको आंसर मिल रहा 35 लाइकिंग टेनिस तो ये हमारे सेकेंड बिट आंसर ला, बट हमको फर्स्ट बिट सॉल्व कर तो हमको डेफिनेटली फाइंड कर एन ऑफ बी माइनस ए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छी एन ऑफ बी माइनस ए तो यार फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो एन ऑफ बी तो हमें ऑलरेडी बाहर कर दे 35 और ए इंटरसेक्शन भी तो हमारा 10 अच्छी तो माइनस ए जीरो तो दिस इक्वल टू 25। ठीक अच्छे तो हमको आंसर कौन मिल रहा ना 25 तो हमारा 25 लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट तो आंसर है तो फर्स्ट बिट आंसर ला 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट and second part अच्छी and 35 people like tennis ला आंसर। Number 15 in a survey it was found that 21 people like product A। ठीक अच्छे 26 people like product B अच्छे then 29 people like product C। if 14 people like product A and B तो 14 A and B अच्छी 12 people like product C and A अच्छी तो ये 14 अच्छी then 12 अच्छी and 14 people like product B and C and अच्छी 8 like all the 3 products find how many like product C only। तो clearly करना question रे 3 sets रा question अच्छी तो आगे हमें set define करीबा let A be the set of people liking product A set of people liking product A तो 3 products अच्छी product A then B be the set of people liking product B then C be the set of people liking product C। ठीक अच्छे तो हम कौन कौन गिवन दे 21 people like product A means given that n of A equal to 21 26 like product B तो n of B equal to 26 29 liked product C तो n of C equal to 29 then if 14 people like product A and B means n of A intersection B equal to हमको 14 गिवन दे 12 people like product C and A अच्छी तो n of C intersection A तो C intersection A equal to 12 गिवन दे 14 people like product B and C तो n of B intersection C तो ये भी हमको गिवन दे 14 people और लास्ट दे 8 liked all the 3 products means n of A intersection B इंटरसेक्शन सी तो हमको तो प्राय सब किसी गिवन दे दे खाली बस खाली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर सेमती टाइप क्वेश्चन अच्छी फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली मीन्स हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू ओनली सी तो ओनली सी का मैंने डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
A dash intersection B dash intersection C, ओनली C कलम C, नॉट B नॉट A। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी, तो n ऑफ C मन रखे ट्रिक भी कहती C, देन C A n ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन B और प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इंटरसेक्शन C। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ओनली C रा फॉर्मूला C, CA CB ABC एमती ट्रिक रे इजीली मन रख परिबो। तो n ऑफ C अछि 29, n ऑफ C इंटरसेक्शन A अछि 12, C इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C 14 अछि और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 8 अछि। तो 29 प्लस 8 37 माइनस A 26 अछि, तो दिस इक्वल टू मिलला 11। ठीक अछि, तो आंसर ला 11 people liked product C only आंसर। तो किसी ने खाली सिंपल फॉर्मूला मन रखिबो, तो सब कंडीशन तो गिवन देछि, खाली फॉर्मूला मन थिबो, फॉर्मूला रे वैल्यू पुट करियो, सॉल्व करले आंसर आसीबो।